नमस्कार साथियों, सभी का आदर्श कैरियर क्लासेज में बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वो है आपका सर्वनाम। तो फ्रेंड्स, कल की जो वीडियो थी उसमें आपका जो पार्ट 1 कराया था और आज है आपका पार्ट 2। तो इसलिए दोस्तों कल की वीडियो देखना बिल्कुल मत भूलना। अगर आप कल की वीडियो को मिस करते हो तो आपके ये पार्ट समझ में नहीं आएगा। उसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अब सेकंड पार्ट आपका स्टार्ट करते हैं। इसमें आपको बताएंगे कि सर्वनाम के भेद क्या हैं और आप सर्वनाम को कैसे पहचानेंगे। तो ये सभी इसमें डिस्कस करेंगे। तो देख लेते हैं। जैसा कि आपको कल के में बताया था, निजवाचक सर्वनाम ये आपका सेकंड आपका भाग है, यानी कि 6। छठवां आपका जो है सर्वनाम में निजवाचक सर्वनाम होता है। और ये निजवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जो खुद के लिए प्रयोग किया जाता है, जो स्वयं या अपने आप के लिए प्रयोग किया जाता है। वे शब्द जो स्वयं के लिए या अपने आप के लिए जो प्रयोग किए जाते हैं वो आपके निजवाचक सर्वनाम कहे जाते हैं। जैसे आप देखेंगे एग्जाम्पल के तौर पर, आप, अपने आप, खुद, निज, स्वतः, स्वयं, ऐसे शब्द जहाँ भी आपको दिख जाएं वो आपके निजवाचक सर्वनाम होते हैं। हमें अपना काम अपने आप करना चाहिए। देखिए अपने आप आ गया, तो ये कौन सा है? आपका निजवाचक सर्वनाम। स्वयं के लिए जीना व्यर्थ है। स्वयं, ये स्वयं आ गया, तो ये स्वयं के लिए जीना कैसा है? बेकार है। वह स्वतः ही जान जाएगा, तो स्वतः अपने आप चला जाएगा। मैं अपने आप चला जाऊंगा। तो ऐसे शब्द जहाँ भी आपको दिख जाएं वो दोस्तों आपके निजवाचक सर्वनाम होते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं सर्वनाम शब्दों की रूप रचना। तो सर्वनाम के शब्दों की जो रूप रचना होती है आपके, जैसे कि बताया था, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। तो सबसे पहले बात करेंगे उत्तम पुरुष की। और उत्तम पुरुष का जो होता है चिन्ह वो होता है आपका मैं। तो उत्तम पुरुष में किस तरीके के वाक्यों का प्रयोग किया जाता है ये आप इस डायग्राम के अकॉर्डिंग देख पाओगे। जैसे इसमें है कारक, एक वचन और बहुवचन। कारक में होता है कर्ता, और कर्ता के साथ में हम एक वचन का जो प्रयोग करते हैं वो आता है मैं या मैंने। बहुवचन में अगर प्रयोग करेंगे तो हम, हमने, हम लोग और हम लोगों ने। मैंने खाना खा लिया, मैं घर जाऊंगा, हम सब ने सिनेमा देखा। ऐसे वर्ड जहाँ भी आ जाते हैं वो दोस्तों आपके उत्तम पुरुष के अंदर आते हैं। कर्म के अकॉर्डिंग आते हैं मुझे, मुझको, हमें, हमको, हम लोगों को। ये आपके बहुवचन हैं, ये एक वचन के अंदर आता है। करण में आते हैं मुझसे, मेरे द्वारा, हमसे, हमारे द्वारा, हम लोगों से। संप्रदान कारक के अंतर्गत आता है मुझे, मुझको और मेरे लिए, हमको, हमारे लिए, हमें, हम लोगों के लिए। और अपादान मुझसे, हमसे, हम लोगों से। यानी बहुवचन में ज़्यादातर दोस्तों आपके हमसे, हम लोगों के लिए होगा। अपादान के साथ में मुझसे यूज होता है संबंध में मेरा, मेरी, और अधिकरण में मुझसे, मुझ पर। ऐसे वाक्य जहाँ भी आपको दिख जाए तो वो सभी वाक्य आपके किसके अंदर आते हैं? उत्तम पुरुष के अंदर आते हैं। और उत्तम पुरुष में मैं और हम ये शब्द होते हैं। मैं, हम दोनों, हम सब। ठीक है, ये उत्तम पुरुष के पहचान है। अब देख लेते हैं तू। और तू आता है दोस्तों आपके मध्यम पुरुष के अंदर। ठीक है, अब मध्यम पुरुष को कैसे समझेंगे? इसमें क्या होता है, आपके कारकों की संख्या इसमें होती है। जो कारक हैं, कर्ता ने कर्म को, ये कारक हैं और ये आपके एक वचन और बहुवचन है। तो कर्ता के साथ में तू या तूने, तो इस तरीके के शब्द आते हैं। बहुवचन में तुम, तुमने, तुम लोग, तुम लोगों ने। तो ये सभी बहुवचन के अंदर आते हैं। कर्म में तुझे, तुझको, करण में तुझसे, तेरे द्वारा, संप्रदान में तुझे, तेरे लिए, अपादान के साथ में तुझसे, और संबंध में तेरा, तेरी, तेरे। तेरा ये घर है, तेरी ये किताब है, तेरे साथ नहीं जाना है। ऐसे वाक्य आपको जहाँ भी दिखते हैं वो आपके मध्यम पुरुष के अंदर आते हैं। अधिकरण तुझ में और मुझ में बहुत भेद है, अंतर है। तुझ पर दया आ गई। इस तरीके के वाक्य आ जाएं तो आप समझ जाना कि ये हमेशा मध्यम पुरुष के अंदर आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका अन्य पुरुष। और अन्य पुरुष में जो आपके कारक और एक वचन और बहुवचन के जो वाक्य बनते हैं, जैसे कर्ता के साथ में वह, उसने,
वह खाना खाता है, उसने किताब पढ़ ली। ऐसे वाक्य हमेशा एक वचन के अंदर यानी कि अन्य पुरुष के अंदर आते हैं। बहुवचन में वे, उन्होंने, वे लोग, उन लोगों ने। कर्म में उसे, उसको। करण में उससे, उसके द्वारा। संप्रदान में उसे, उसके लिए। अपादान उससे। संबंध में उसका, उसकी, उसके। और अधिकरण में उसमें, उस पर। इस तरीके के वाक्य हमेशा आपके किस में आ जाएंगे? ये दोस्तों आपके अन्य पुरुष यानी कि आपके प्रथम पुरुष के अंदर आ जाते हैं। अन्य पुरुष को प्रथम पुरुष के नाम से जानते हैं। और ये पेपर में कई एक बार ये क्वेश्चन बन के आ जाता है, इसको आप नोट कर लेना कि प्रथम पुरुष का दूसरा नाम क्या है। तो प्रथम पुरुष का जो दूसरा नाम है उसे अन्य पुरुष को भी कहते हैं, अन्य पुरुष। या ऐसे भी आ जाता है क्वेश्चन में कि अन्य पुरुष को और किस नाम से जानते हैं, तो वो जानते हैं आपके प्रथम पुरुष के नाम से। ठीक है, अब देख लेते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। तो निश्चय, जिस चीज़ की कोई एक निश्चित सीमा हो, वो आपके निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे यह, इसने, यह किताब है, इसने मुझसे कहा था, इसे यह काम करना चाहिए, इसको घर जाना चाहिए। तो ऐसे वाक्य। करण में इससे, इसके द्वारा। संप्रदान में इसको, इसके लिए। अपादान इससे। संबंध इसका, इसकी, इसके। ये इसका भाई है, ये इसकी किताब है, इसके साथ नहीं जाना है। ऐसे हमेशा संबंधवाचक के अंदर आते हैं, संबंध कारक के अंदर। और अधिकरण में इसमें, इस पर। ऐसे वाक्य आपको जहाँ भी देखने को मिल जाए एग्जाम में, तो वो दोस्तों आपके निश्चितवाचक कहलाएंगे। ठीक है, निश्चितवाचक सर्वनाम कहलाएंगे। और निश्चित की एक सीमा होती है, एक लिमिट होती है, वो आपके निश्चितवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। नेक्स्ट है आपका अनिश्चयवाचक। और अनिश्चयवाचक की ये पहचान होती है कि इसमें कोई, यानी कि कोई चीज़ का अंदाज़ा लगाया जाए, वो आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे आप देखेंगे, कोई, किसी ने, कोई वहाँ था, किसी ने ये बात कही थी, किसी को याद है, किसी से, किसी के द्वारा, ऐसे चिन्ह आ जाएं। किसी को, किसी के लिए, संप्रदान के साथ में आता है। अपादान में किसी से। संबंध में किसी का, यह किसी का भाई है। तो ये क्या है आपका? अनिश्चय है, किसी का कुछ निश्चित नहीं पता है, किसका है, नाम नहीं दिया गया है। तो ये आपके ऐसे वाक्य जहाँ भी आपको दिख जाए, ये आपके अनिश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं। किसी में, किसी पर दया करनी चाहिए। तो इस प्रकार के वाक्य आपके क्या कहलाते हैं? अनिश्चयवाचक होते हैं। और अनिश्चयवाचक सर्वनाम की कोई लिमिट नहीं होती, यानी कोई सीमा निश्चित नहीं होती है। वो से हम ये नहीं कह सकते कि ये इसकी किताब है। इसमें हमेशा कोई, किसी, कहाँ, ऐसे वाक्य जहाँ भी दिख जाए, वो आपके अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहे जाते हैं। नेक्स्ट है आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो प्रश्न में आपको पता ही है कि जहाँ भी आपको ये प्रश्नवाचक चिन्ह दिख जाए, और इसमें हमेशा कौन, क्या, कैसे, इस तरीके के वाक्य प्रयोग में लाए जाते हैं। जैसे आप देखेंगे, कौन, किसके, यह कौन है, यह किसने कहा, यह किसकी किताब है, यह किसको देना चाहिए, यह किससे संबंध रखता है, यह किसके द्वारा घर आई है। ऐसे वाक्य हमेशा प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंदर आते हैं। किसको, किसके लिए, किससे, या किसका, यह किसका भाई है, यह किसकी बहन है, यह किसके साथ आई है। ऐसे वाक्य आपके संबंध वाक्य में आएंगे, या और इसका होगा प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंदर आते हैं। ठीक है, और अधिकरण में जैसे आप देखेंगे, किस में, किस, यह किस में है, यह कहानी किस में आई है, यह किससे संबंध रखती है। ऐसे वाक्य हमेशा किस में आते हैं? प्रश्नवाचक अंदर आते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंदर। तो ये दोस्तों आपका पार्ट 2 है, इसलिए इस वीडियो को देखने से पहले सेकंड यानी कि जो फर्स्ट भाग कराया है उसे देखना मत भूलना। अगर जिन भाई बहनों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो पर पहली बार विजिट कर रहे हो, तो फ्रेंड्स इसे सब्सक्राइब जरूर कर देना। वीडियो को जितना हो शेयर कर देना। रोज़ाना 9 बजे आपको क्लास दी जाती है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास चल रही है आपकी हिंदी की, और ये टॉपिक हमेशा आपके, चाहे यूपी टेट हो, चाहे आपका सुपर टेट हो, जितने भी आपके हिंदी के जो ऑल एग्ज़ाम होते हैं, उनमें से दोस्तों 2-1 क्वेश्चन बन करके आ जाता है। अगर आपको इसका PDF प्राप्त करना है
तो आप टेलीग्राम पर सर्च करना आदर्श कैरियर क्लासेस, वहाँ पर आपको ये PDF प्राप्त हो जाएगा। तो इसलिए दोस्तों, जिन्होंने भी अगर अपने टेलीग्राम को सर्च नहीं किया है, नहीं जुड़े हैं, तो आप टेलीग्राम से ज़रूर जुड़ जाना। वहाँ पर आपको दोस्तों रोज़ाना PDF प्राप्त किए जाते हैं, क्विज भी चलता है। तो इसलिए दोस्तों, जितना हो इस वीडियो को शेयर करना, सब्सक्राइब जरूर कर देना, शेयर कर देना, क्योंकि जो भी हमारे भाभी अध्यापक और अध्यापिकाएं तैयारी कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। ठीक है, मिलते हैं कोई नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए बने रहिए आदर्श कैरियर क्लासेस के साथ में। जय हिंद, वंदे मातरम।